वेलकम टू ऑल इन ग्रोथ एकेडमी। ये जो ट्रेनिंग है हम सभी लोगों का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, एक चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रोथ एकेडमी। ट्रिपल जे परिवार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रोथ एकेडमी, इसके माध्यम से एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया है सभी पे आप ग्रोथ एकेडमी को पालन करें। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है मास्टर क्लास ऑन रूट्स ऑफ सक्सेस। आज हम लोग जानेंगे रूट्स ऑफ सक्सेस, ROS, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ROS। क्यों किया जाता है, क्या है रूट्स ऑफ सक्सेस, क्या है और कैसे हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। रूट्स ऑफ सक्सेस, तो हम लोग समझते हैं रूट्स ऑफ सक्सेस क्यों किया जाता है। रूट्स ऑफ सक्सेस लगभग 3 से 4 महीने के बीच किया जाता है। रूट्स ऑफ सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी की जड़ें। आपके सामने एक पेड़ दिख रहा होगा, आपने देखा कि इस पेड़ में ऊपर फल लगे हुए हैं। ये फल लगे हुए हैं, अगर इसकी जड़ें, पेड़ की जो जड़ें हैं अगर कमजोर होती, पेड़ की जड़ों में ताकत नहीं होता, ये पेड़ इतना बड़ा नहीं होता और इतने प्यारे प्यारे इसमें फल भी नहीं लगते। तो अगर जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ भी कमजोर होता है या फिर बड़ा ही नहीं हो पाता। अगर मान लो पत्ते सूख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि अगर पत्ते सूख रहे हैं तो उसको हरा भरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम अगर जड़ों में पानी डालेंगे तो पत्ते क्या होंगे, हरे भरे हो जाएंगे। हम जड़ों को ध्यान देंगे तो पेड़ अपने आप बहुत ही मजबूत होगा। अच्छा, जड़ें मजबूत होने से और भी फायदे हैं कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ भी आ सकता है। तो जड़ें अगर मजबूत हैं तो यह पेड़ अपनी जगह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जड़ें अगर कमजोर हैं तो कोई भी छोटा मोटा हवा चलेगा तो गिर जाएगा। थोड़ा सा पानी का बहाव आया कि पेड़ बह जाएगा, कोई जानवर आ गया छोटा मोटा उखाड़ ले गया। तो जड़ें अगर मजबूत हैं तो पेड़ सुरक्षित रहता है। अगर मैं नेटवर्क की भाषा में बात करूं तो नेटवर्क जो होता है उसमें ऊपर जो टॉप लीडर होते हैं, नीचे सबसे अगर हम जाएं तो नीचे हमारे बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, छोटे लेवल के लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिल्वर होते हैं। अगर ये जड़ें मजबूत रहेंगी तो रूट पर कंपनी भी चलेंगी। और अगर आपके नीचे आपका अपने एक नेटवर्क बनाया, चाहे 4 लोगों का बनाया, चाहे 5 लोगों का बनाया, चाहे 10 लोगों का बनाया और चाहे 1000 लोगों का बनाया, तो आप पैसे का फल सुख कब भोगेंगे। आपके टीम में, आपके घर में पैसे ज्यादा कमाई कब होगी। आपकी 10 की ही टीम है, 5 की ही टीम है, 4 की ही टीम है। तो आपकी जो जड़ें हैं, जो आपके नए जो न्यू ज्वाइनर हैं, वो जितना मानसिक रूप से मजबूत होंगे, उनकी सोच में, उनके कॉन्फिडेंस में जितनी मजबूती होगी, आपके घर में उतना ही पैसों का फल लगेगा। तो जड़ों को मजबूत करने का जो सिस्टम है, जड़ों को मजबूत करने की जो दवा है, जो पानी है, जो खाद है, उस पानी, खाद, दवा का नाम है रूट्स ऑफ सक्सेस, ROS। रूट्स ऑफ सक्सेस जो आपकी जड़ों को मजबूत करेगा। बात समझ में आई। ये प्रोग्राम क्यों कराया जाता है, तो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल क्या है रूट्स ऑफ सक्सेस। यह जो प्रोग्राम है ये कंपनी के द्वारा संचालित होता है। यह प्रोग्राम कंपनी के द्वारा संचालित होता है, मतलब यह है कि आप कंपनी के द्वारा जब भी कोई प्रोग्राम संचालित हो तो उसमें एब्सेंट होना का मतलब समझिए कि फिर आपका भविष्य खत्म है।
इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि कंपनी के प्रोग्राम में आप एब्सेंट रहें। यह एक शानदार और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी भीड़ आती हैं और एक बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। एक बड़ा प्रोग्राम होता है, आपके एरिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम मान सकते हैं इसको। कंपनी अपने स्तर से प्रोग्राम कराती है, सक्सेस डे, एनिवर्सरी, वो कंपनी अपने स्तर से कराती है, वो अपने हिसाब से सेंट्रलाइज एक जगह पे कराती है, वो तो बड़ा प्रोग्राम होता है। लेकिन आपके एरिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर कोई है तो वह कौन सा है? रूट्स ऑफ सक्सेस। लगभग 1000 लोगों का प्रोग्राम होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा कम लोग होते हैं तो कम भी लोग हो जाते हैं। यहाँ पर बेशकीमती बिजनेस ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलता है। जैसा कि आपको बताया गया कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आपका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने पूर्वजों को देखें, हम लोग जिस परिवार से आते हैं, तो वहाँ पर बिजनेस शायद ही कोई होगा जिसके घर में बिजनेस करने का जो है परंपरा होगी। तो बिजनेस की जो ट्रिक्स है उसको पता होगा, और अगर होगा भी तो ट्रेडिशनल बिजनेस का होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अनुभव किसी को नहीं है। ना हमारे पिताजी को है, ना हमारे दादाजी को है, ना चाचा को है, ना मामा को है, पड़ोस में भी नहीं है, रिश्तेदारों में भी किसी को नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, तो हमको सिखाएगा कौन? और हम नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे तरक्की करेंगे? इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, मास्टर होंगे, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मामले में आप जीरो हैं। इसलिए इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग आते हैं पढ़ाई लिखाई करके, जब इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने तरीके से काम करेंगे। वो अपने दिमाग से अपने तरीके से काम करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को हवाई जहाज दे दिया जाए चलाने के लिए, और वो कभी हवाई जहाज न चलाया हो और वो पढ़ाई लिखाई खूब किया हो। अब वो पायलट उसको कुछ बताना चाहता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है, तो कह रहा नहीं रहने दीजिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम जो है हवाई जहाज चला लेंगे। तो भाई आप मुझे बताओ कि उस हवाई जहाज का क्या होने वाला है? वो हवाई जहाज उड़ा भी नहीं पाएगा आदमी। अगर गलती से उड़ा भी दिया तो कहीं ठोक देगा, कितने लोगों की जानें ले लेगा। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अगर आप कई दूसरे फील्ड के ज्ञानी हैं, कई दूसरे फील्ड से पढ़ लिख के आए हैं, अपनी डिग्री लेके आए हैं, तो वो जो डिग्री है ये डायरेक्ट सेलिंग का हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का हवाई जहाज चलाने के लिए आपको यहाँ का जो पायलट है, जो आपका मेंटर है, जो सीनियर है, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। और बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उसमें आना पड़ेगा। और वैसा ही आरवेएस है, तो आरवेएस में आपको क्या करना है, बेशकीमती ट्रेनिंग मिलेगी और उस ट्रेनिंग को आपको लेना है। यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलता है। लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर जो एजुकेशन होता है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कोई आदमी मेहनत जितना करेगा उतना तरक्की करेगा, लेकिन मेहनत करने के लिए वो घर से निकले, इसके लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। यहाँ प्रमोशन होता है। आप बाहर डायरेक्ट सेलिंग के बाहर जब देखोगे तो जितने भी सम्मान होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें स्पेशल लोगों का सम्मान होता है। केवल संसार में एक लौता ऐसा, ये आपका बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग और रूट, जहां पर जो आम पब्लिक होती है, जो गरीब घर के लोग होते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति स्टेज पर आता है, उसके लिए तालियां बजती हैं, उसके लिए म्यूजिक बजती है। एक सांसद, विधायक, मंत्री का भी शायद इस तरीके से सम्मान नहीं होता होगा जिस तरीके से एक सामान्य घर से आए हुए बच्चे का सम्मान होता है जब वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल लेके आता है, सिल्वर लेवल लेवल लेके आता है, गोल्ड लेवल लेकर के आता है।
सही है। तो यहाँ पर एजुकेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है और प्रमोशन मिलता है, सम्मान मिलता है, आपका लेवल चेंज होता है, तरक्की होती है, सेलिब्रेशन भी यहाँ पे होता है। तो कामयाबी का उत्सव है। यहाँ पर लोग दूसरों की खुशियों में, दूसरों की तरक्की पे डांस करते हैं, अपनी भी तरक्की में डांस करते हैं। और सच असली डांस तो यही है भाई। बाकी दूसरों की शादी में डांस करना, गली मोहल्ले में डांस करना, वो तो दुनिया करती है, लेकिन कामयाबी के लिए डांस करना, कामयाबी में डांस करना, ये वास्तव में यही डांस सही डांस है। और एक दूसरे को लोग पार्टियां भी देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। बेहतरीन गिफ्ट्स यहाँ पर जो व्यक्ति लेवल लेता है, स्टेज पे बुला करके उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत बढ़िया। उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है और जीवन भर याद रहता है। यहाँ पर जो भी आता है उसके सपने जो हो जाते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके बड़े सपनों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लेवल को देखता है तो उसके अंदर विश्वास पैदा होता है कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी यह लेवल लूंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी स्टेज पर चढ़ूंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी सम्मान लूंगा। तो इस तरीके से उसको मन में बड़े बड़े सपनों का निर्माण हो जाता है। विविधताओं का संगम, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर प्रकार के लोग आते हैं, हर एरिया से लोग आते हैं, कई प्रकार के लोगों से वो मिलता है, देखता है। अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, पढ़े लिखे भी लोग आते हैं, कम पढ़े भी आते हैं, जवान बुजुर्ग। और जब हर प्रकार के लोगों को देखता है तो उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि नहीं, बहुत लोग इस काम को कर रहे हैं और हर प्रकार के लोग तरक्की भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। ROS आपको समझ में आया कितना बेहतरीन चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं, रूट्स ऑफ सक्सेस का कैसे हम लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप व्यापारी की तरह सोचें, कर्मचारी की तरह नहीं। मतलब इसका क्या है, आपको ये समझना है कि आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमेशा ध्यान देता है। टोटल अर्निंग कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं बिजनेसमैन के जीवन में हमेशा। टोटल अर्निंग कितनी हुई, लगाया कितना, प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये खेल जो होता है इसको बोलते हैं बिजनेस, व्यापार। तो आप भी यहाँ पर व्यापारी की तरह सोचें कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट लूंगा, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कुछ करना है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, नो इन्वेस्टमेंट नो प्रॉफिट। तो जो स्मार्ट है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है, और जो खिलाड़ी नहीं है वो सोचता है कि मैं कितना बचा लूँ। कर्मचारी जैसे होते हैं ना, कर्मचारी क्या होता है, वो नौकरी में पैसा नहीं लगाता, वो नौकरी में हमेशा पैसा बचाते हुए आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों में वो पैसा बचाता रहता है। तो कर्मचारी की तरह अगर आपकी सोच है तो फिर आप बहुत आगे नहीं जाओ। आपको व्यापारी की तरह सोच रखनी है कि इन्वेस्टमेंट करना है सही तरीके से और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। दूरी और खर्च देखना असफलता की गारंटी। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, ROS देखिए घर घर तो हो नहीं सकता, एक शहर में होता है, तो किसी के लिए थोड़ा दूर होता है। तो सोचता है कि यार ये इतना दूर कौन जाए। तो अपने मन से ये मानसिकता निकाल देनी है। एक्चुअल में आप समझ ही नहीं पाए कि आप कर क्या रहे हैं। आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको घर से जाना है एक ऑफिस में, फिर घर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, यही जीवन का हिस्सा बना रहेगा। या दुकान आप चला रहे हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, ऐसे ही जीवन चल रहा। ये है नहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब क्या है
कि आप घर से निकल करके अपना जो टीम है ये अपने शहर में, अपने ज़िले में, पूरे पूरे अपने स्टेट में और स्टेट के बाहर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में आपको बनाना है अपना नेटवर्क। आपको अपना जो सेमिनार है हर जिला में फैलाना है। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हर जिले से आपके घर में पैसे आए, जहाँ पे आप ना हो वहाँ से भी लोग काम करें। आप किसी भी शहर में जाओ, वहाँ पर आपके लीडर हों और आपको सम्मानित करें। वहाँ काम हो तो आपके घर में पैसे आए। ये कैसे होगा? केवल अपने शहर में अपने घर में रह करके नहीं हो सकता ना। ये उसी का होगा जो व्यक्ति घर से निकलेगा, वो जो घर से निकलने की सोच रखेगा, दूर तक सफर करने का इरादा रखेगा। इसलिए आपको कभी भी ये चीज नहीं सोचना है, दूरी नहीं देखना है, खर्च भी नहीं देखना आने जाने का। कई लोग इसलिए प्रोग्राम में नहीं आते कि उनको लगता है कि यार मेरा पैसा खर्चा होगा, बचा लेते हैं पैसे को। तब फिर आप तो कर्मचारी हो गए भाई, आप बिजनेसमैन नहीं है। तब कभी भी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए, कितना भी दूर जाना हो और कोई भी खर्च लग रहा हो, घबराइएगा नहीं, उसको जरूर पे करना है और उसका लाभ उठाना है। इसलिए मैंने बोला ना, व्यापारी की तरह सोचें। इन्वेस्टमेंट कुछ होते हैं और उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। पास नहीं, कामयाबी का बंडल है। इसका बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझे। कई लोग बोलते हैं कि सर हमको 1 पास दे दीजिए, 2 पास दे दीजिए। अरे भाई, आप फिर समझे नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, किसी दूसरे की शादी में नहीं जा रहे हैं कि बस जाके हाजिरी लगाना। कामयाबी का बंडल मांगिए अपने अपलाइन से। कामयाबी का बंडल का मतलब कम से कम 10 पास मांगिए, 5 पास मांगिए अपने लिए। अगर स्मार्ट है तो 10 पास, और सामान्य व्यक्ति है तो 5 पास। और उसके नीचे अगर आप मांगते हैं तो समझिए फिर आप यहाँ पर बिजनेस नहीं करने आए हैं, कुछ और मजदूरी करने आए हैं लग रहा है, या नौकरी करने आए हैं, या दूसरों की शादी में आए हैं न्योता करने के लिए। कम से कम 5 से 10 पास आपको लेना चाहिए। कामयाबी का बंडल का मतलब यह है। तो 5 से 10 पास कैसे लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि आप अपने पूरे परिवार को लेके आइए। परिवार में 2, 4, 5 जितने लोग तैयार हो जाए उनको लेकर के आइए। ये फैमिली मीट है भाई। ROS मतलब फैमिली मीट भी समझ लीजिए आप। फैमिली मीट है। अपने परिवार के ज्यादा लोगों को लेके आना, हर किसी को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए पास लीजिए। घबराइए मत कि पैसा खर्चा हो जाएगा। आदमी पैसा खर्चा करता ही है। गरीबी का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं खर्चा करते। पैसा गरीब आदमी भी खर्चा करता है। कहाँ खर्चा करता है? अभी घर में अभी देखेंगे आप, शादी हो जाएगी, किसी के यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा, वहां पर 200, 400, 500 आदमी लुटा देता है नाचने वाले के ऊपर। कोई गुटखा खा रहा है, चाट खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, वहां पे तो 400, 500 लुटा देता है। घर में कोई मेहमान आ जाएगा, वहां पे आप खर्चा कर जाते हो। किसी बर्थडे पार्टी होता है, वहां पे आप गिफ्ट ले जाने में 200, 400, 500, 1000, 4000 खर्चा कर देते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप खर्चा नहीं करते। 5000 मोबाइल भी वही काम करेगा जो 10,000 करता है, लेकिन आदमी 10,000 खरीदता है, 5000 एक्स्ट्रा खर्चा करता है। ऐसा नहीं कि आप खर्चा नहीं करते, खर्चा करता है आदमी, लेकिन कहाँ खर्चा करता है? बहुत सारी जगहों पर खर्चा करता है। सोचिए जरा।
लेकिन कामयाबी के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अगर उस पे पैसा खर्चा करना होगा तो गरीब आदमी को बड़ी तकलीफ हो जाती है। जिस चीज से कामयाबी जुड़ी है उस पे पैसा खर्चा करने पे तो फिर नानी मर जाती है। बाकी हर जगह आदमी पैसा खर्चा कोशिश करता है भाई। कहीं दर्शन करने जाएगा वहां भी खर्चा कर देगा। अभी ना महाकुंभ आया है, बहुत सारे लोग महाकुंभ जाएंगे, वहां भी खर्चा करेंगे, पूरा परिवार पैसा खर्चा करेगा। त्योहार आते रहते हैं, आपने देखा होगा, दिवाली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, बहुत सारे त्योहार आते हैं, वहां पर भी आदमी पैसा खर्चा करता है। लेकिन जहां पर कामयाबी के लिए पैसा खर्चा करना है वहां पर उसको एलर्जी हो जाती है, वहां समस्या हो जाती है, इसीलिए आदमी गरीब और अमीर कौन हो गया, तरक्की कौन कर गया, सफल कौन हो गया? जो आदमी कामयाबी के नाम पर जहां पैसा खर्चा करना है वहां पर और भी ज्यादा तत्पर होता है और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहता है पैसा खर्चा करने के लिए, वही आदमी आगे जिंदगी में तरक्की करता है और कामयाब होता है। तो परिवार को लेकर के जाना है, पैसा खर्चा लगे, खर्चा करना है, ये सोच करके कि यार जब हर जगह पैसा खर्चा होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं। पहला अपने परिवार को लेके आइए, दूसरा गेस्ट को लेके आइए, तीसरा आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति जो कि काम तो ज्वाइन किया था, आपने ज्वाइन तो कराया था, लेकिन वो किसी कारणवश अभी हर हफ्ते मीटिंग में नहीं आ पाता। यहाँ पे कोई डेट नहीं होता है, एक शब्द होता है बेहोश होना या कोमा में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कोमा में चले जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब है नहीं कि डेड हो गए, उनको अगर उनका ध्यान दिया जाए, सही तरीके से उनको आरओएस में लाया जाए तो फिर से वो जो है पुनः जो है एक्टिव हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आरओएस में पकड़ करके लेके आइए, उनको ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उनके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। व्यापारी की तरह सोचे, मैंने बोला था व्यापारी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर बाद में उसका बहुत बड़ा फायदा लेता है। अच्छा, कुछ लोग वो शिकायत करते हैं कि सर मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ये वो, क्योंकि वो व्यापारी की तरह काम नहीं कर रहे हैं ना, वो मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, दूसरों की शादी में न्योता करने आए हैं। तो तरक्की क्या हो? तरक्की तो उसी को होती है जब व्यापारी की तरह काम करने आया, अपने घर की शादी समझता है और पूरा दिन रात एक कर देता है। आई कार्ड के साथ आपको प्रोग्राम में आई कार्ड पहन करके आना है, पूरा कंप्लीट ड्रेस के साथ आना है। आपके परिवार के लोग जो भी आते हैं उनको भी अच्छा कपड़े पहन करके लाना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने तो अच्छा पहन लेते हैं, लेकिन उनके पापा और मम्मी जो आते हैं वो नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाते हैं, जिससे बेइज्जती आप ही की होती है ना। समझ लीजिए कि शादी में जैसे होता है, बारात में, घर की बारात है, घर की शादी है, तो लोग जिस तरीके से तैयारी करके जाते हैं बारात में, उस तरीके से अपने माँ बाप को तैयार करना है आपको। उनको भी बढ़िया कपड़े पहना करके और अपना भी तो बढ़िया सारा चीज कंप्लीट ड्रेस में आना है आपको। अच्छा, समय से पहले आए और लाइन में आगे रहे। कई लोग लेट आ जाते हैं, जैसे कि लाइन में पीछे रहते हैं और बाद में एकदम पीछे बैठते हैं। ज़्यादा समझ में उसी का आता है जो आगे बैठता है। तो आगे कब बैठेंगे? जब आप समय से पहले पहुंचेंगे। समय से मत पहुंचिए। अब उस पर लिखा है 10 बजे, तो आप 10 बजे पहुंचिए, नहीं, आप समय से पहले पहुंचने का आदत डालिए। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, जिससे कि आप एकदम पूरा रेडी रहिए, कोई भी आपका नुकसान ना होने पाए। जहाँ तक संभव हो आगे बैठे। आप एकदम आगे मत बैठिए कि एकदम पहले सीट पे सबसे आगे वाली सीट बैठ गए, वहाँ पर सीनियर के लिए रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि उस पर आगे बैठ जाते हैं, फिर बाद में उनको उठा दिया जाता है, फिर उनको सबसे पीछे जाना पड़ता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आरओएस में जाएं तो आप वहाँ कंफर्म कर लें कि आपका लेवल जो है उसके लेवल के हिसाब से आप कहाँ सबसे आगे कहाँ तक बैठ सकते हैं। अपने लेवल के हिसाब से जहाँ तक संभव है सबसे आगे बैठें। पानी और पेशाब में समय बर्बाद न करें। कई लोग कैसे क्या होता है कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो उनको पानी बहुत प्यास लगती है। ऐसा लगता है कि आदमी कई 2-4 साल का प्यासा आदमी था
और सोच के रखा था कि ROS में चलेंगे तो पानी खूब पिएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो पेशाब करने आते हैं पैसा खर्चा करके, उनको पेशाब भी खूब करना होता है। कई लोग पानी या पेशाब के बहाने बाहर जाते हैं, तो बाहर लगते हैं फोन चालू करके सबसे बतियाने। अब दुनिया भर का सारा काम तो उसी दिन याद आ जाता है। कई लोग अपने डाउन लाइन को या अप लाइन के साथ में बाहर निकल करके बतियाने लग जाते हैं। ये सब बहुत ही गंदी आदतें हैं और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग तरक्की अगर करना है तो अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। मीटिंग जब शुरू हो पूरी एकाग्रता के साथ बैठें, पेन और डायरी लेकर के, और समझ लें कि आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन है ये, और आप उसको सब पूरी मीटिंग बहुत अच्छे से अटेंड करिए। बीच में आप बाहर बार बार मत निकलिए। जो भी ऐसा निकलते हैं सीनियर की नज़र में वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। सीनियर समझ लेता है कि ये फालतू आदमी है, इसका ये बिजनेस नहीं करने आया, टाइम पास करने आया। तो आप लोग ऐसा ना बने कि सीनियर की नज़र में आपकी वैल्यू खराब हो जाए। प्रोग्राम के दौरान हाल से बाहर ना जाएं। कई लोग भूख लगती है खूब, अरे जो भी करना है आप पहले कर लो, खाना पीना जो भी करना हो, पेशाब करना, पानी पीना, सब पहले कर लो, फिर प्रोग्राम के बाद करना। बीच में जा करके कई लोग खूब खाते पीते रहते हैं। अजीब कहानी। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, और उखाड़नी थी संजीवनी बूटी, उखाड़ने लगे घास। फिर से सुनाता। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, उखाड़नी थी संजीवनी बूटी और उखाड़ने लगे घास। तो आए थे प्रोग्राम लेने, आए थे ट्रेनिंग लेने, आए थे मोटिवेशन एजुकेशन लेने, और जा कर के खूब समोसा खा रहे हैं, अजीब हालत, पकौड़ी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जीवन पड़ा है, उसी दिन सब थोड़े करना। डायरी में जो सीखे सब नोट करें। खुद का अधिक से अधिक फोटो और वीडियो बनाएं। वहाँ पे जाने के बाद अपने अपलाइन के साथ फोटो खींचें ज़्यादा से ज़्यादा। कई लोग सुस्त रहते हैं एकदम, वो लगता है कोई सामान ला करके कोई वहाँ पर रख दिया है, अब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अरे अपने अपलाइन के साथ फ़ोटो खिंचाइए, हॉल के साथ फ़ोटो खींचिए, स्टेज के अगल बगल फ़ोटो खींचिए, और गाड़ी अपलाइन का है, गाड़ी के साथ जाके फ़ोटो खींचिए। तो कई जितना अधिक फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं वो बनाइए, अपने लोगों को भेजिए, ग्रुप में भेजिए, अपने परिवार में भेजिए, अपने सोशल मीडिया में भेजिए, जो आपका मन करे वहाँ भेजिए। लेकिन आप ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव रहें, तो वीडियो बनाएं हैं, सक्रियता के साथ पूरा प्रोग्राम अटेंड करें। आप एकदम एक्टिव रहें, ताली को बजाएं। तालियां बजाने से आपके अंदर खुद जोश आता है। तो ऐसा नहीं कि लोग तालियां बजा रहे हैं, आप सोच रहे हो हम बहुत स्पेशल आदमी हैं, हम तालियां तब बजाएंगे जब कोई हमको धक्का मारेगा। तो धक्का प्लेट गाड़ी नहीं बनना है। जब भी आपको कोई बात अच्छी लगती है तुरंत ताली बजाएं, कोई संकोच ना करें, एकदम तेज रहें। सीनियर कोई बात पूछता है यस या नो में यस नो जवाब दीजिए, ताली बजाइए। जहाँ ज़रूरत है जवाब देने की वहाँ ज़रूरत है, नहीं एकदम चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं। सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो आप ROS का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कामयाबी का पास न लें, कामयाबी का बंडल लें। पूरा एक बोलिए कि कम से कम 5 से 10 के बीच में पास लीजिए अपने प्लान से, और परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी लोग हो सकते हैं गेस्ट, उनको लेकर के आइए, और अपने टीम में जो इनएक्टिव लोग हैं उनको भी लेके आइए। एक एक आदमी को लेकर के आना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इसका फायदा अधिक से अधिक उठाएंगे।